हेलो किड्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक लिंग के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वीडियो के एंड में ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं लिंग की डेफिनेशन या उसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग। दूसरे शब्दों में लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीत या चिन्ह अथवा निशान होता है। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या उसकी स्त्री जाति का पता चले उसे हम क्या कहेंगे? लिंग। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि। स्त्री जाति में इसके उदाहरण क्या रहेंगे लिंग के? गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन इत्यादि। बात करते हैं लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 3 भेद हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। अब सबसे पहले पुल्लिंग को समझते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा क्या रहेगी? जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। एक दूसरे शब्दों में समझें इस परिभाषा को तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। उदाहरण के लिए पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, लकड़ी, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा आदि, ये इसके क्या हैं? पुल्लिंग के उदाहरण। अब बात करते हैं पुल्लिंग में अपवाद की। पक्षी, फरवरी, एवरेस्ट, मोतिया, दिल्ली, ये जो एग्जाम्पल है या ये जो उदाहरण है ये पुल्लिंग शब्दों में या पुल्लिंग के अंदर अपवाद माने जाते हैं। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? जिन शब्दों के पीछे अ, तव, आ, आव, प, पन, न आदि प्रत्यय आए वो सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। इनका उदाहरण क्या रहेंगे? जैसे मन, तन, शेर, राम, कृष्ण, देवत्व, मोटापा, चढ़ावा, लड़कपन, बचपन, लेन देन आदि। दूसरा इसका पुल्लिंग का पहचान कैसे करेंगे? कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं तो कुछ स्त्रीलिंग। समुदायवाचक संज्ञाएं कुछ क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं और कुछ क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती है। इनके जो उदाहरण है वो क्या है? परिवार, दल, समाज, झुंड, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब इत्यादि, ये क्या है? समुदायवाचक संज्ञाएं। ये कुछ पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग। तीसरा है पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह, नक्षत्र, रत्न इत्यादि, शरीर के अंग, ये सब क्या होंगे? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम जो हो गए जैसे हिमालय, विंध्याचल, अल्पस, एंडीज, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द। सागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। देशों के नाम जैसे भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। पांचवा है पेड़ों के नाम जैसे केला, पपीता, शीशम, जामुन, बरगद, देवदार, अमरूद, अनार, पलाश इत्यादि, ये भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में। महीनों के नाम जैसे फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन, ये सब भी पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम जैसे हो गया पीतल, तांबा, कांसा, लोहा, सोना, ये सब किस में है? पुल्लिंग शब्दों में। नक्षत्रों के नाम बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, ये सब भी किस में है? पुल्लिंग में। अब आते हैं रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, पुखराज इत्यादि। शरीरों के अंग मुंह, हाथ, कान, गला, पैर इत्यादि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इत्यादि। प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं जैसे बालक,
गीदड़, कौवा, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी इत्यादि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं वो क्या है? स्त्रीलिंग। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए हंसनी, लड़की, बकरी, कुर्सी, पत्ती, नदी, शाखा, मुर्गी, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, घोड़ी, लक्ष्मी, गंगा, लकड़ी, औरत इत्यादि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के उदाहरण। शब्दों की पहचान कैसे होगी? जिन संज्ञा शब्दों से पीछे या जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, टा, वट, हट, आनी आदि शब्दों आए वो सभी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कड़वाहट, आहट, लाख, कूक, राख, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी, झंझट, आहट, चिकनाहट। दूसरा, भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, जिनके एग्जाम्पल है हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी इत्यादि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी इत्यादि। तारीखों और तिथियों के नाम भी किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग शब्दों में, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या इत्यादि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, अश्विनी, भारिणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा इत्यादि। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आहट, आवट, री, ई, अस, इया, ईमा इत्यादि प्रत्यय जुड़े होते हैं वो सब भी क्या होंगे? स्त्रीलिंग, जिनके की उदाहरण आपको नीचे सामने शो हो रहा है। आई का है लड़ाई, धुलाई, ता शब्द आया निकटता, सुंदरता, नो में जापानी, चटनी, छलनी, आवट में बनावट, सजावट, आहट में आई घबराहट, सरसराहट, ई में आई खिड़की, लकड़ी, री में बकरी, परी, आस में भड़ास, प्यास, इया में चिड़िया, गुड़िया, इमा में लालिमा, गरिमा इत्यादि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या रहेंगे? पहला नियम यह है, अ और आ पुल्लिंग शब्दों को जब ई कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग है। जैसे गूंगा का क्या बना? गूंगी, गधा का क्या बना? गधी, देव का क्या बना? देवी, नर का नारी। दूसरा, जब अ, आ और व आदि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो अ, आ तथा व की जगह पर इया लगा दिया जाता है। जैसे बेटा का बिटिया, चिड़ा का चिड़िया, लोटा का लुटिया इत्यादि। तीसरा है नियम, जब अक जैसे तत्सम शब्दों में इका जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे अध्यापक प्लस इका अध्यापिका, पत्र प्लस इका पत्रिका, चालक प्लस इका चालिका, सेवक प्लस इका सेविका। चौथा नियम आता है, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के स्वयं में ही जोड़े जाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल उल्टे होते हैं, जैसे मर्द का औरत, वर का वधू, राजा का रानी, कवि का कवयित्री, पिता का माता। पांचवा नियम है, कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग न हो पाने की वजह से उनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे ठाकुर प्लस आनी ठकुरानी, सेठ प्लस आनी सेठानी, चौधरी प्लस आनी चौधरानी इत्यादि। छठा नियम है, कभी कभी पुल्लिंग से कुछ शब्दों में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे माली का मालिन, पापी का पापिन, बाघ का बाघिन।